Hello dear students, welcome to AEC Plus डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। 4 दिसंबर 2023 एसएससी जेईई मेंस कुछ दिन ही शेष और आशा कर रहा हूं कि आप सभी की प्रिपरेशन जोरदार चल रही होगी। आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए हम लाए हैं शौर्य सीरीज। शौर्य सीरीज में मैं सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट ले रहा हूं जिसके 10 लेक्चर्स हो चुके हैं और ये 11th सेशन है। आप रिवीजन कर रहे हैं, आप पढ़कर आए हैं, ये मैं सोचकर चल रहा हूं, ये मान के चल रहा हूं, ठीक है। उठकर बैठ जाइए, जब मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपको तो एग्जाम निकालना है, आपको भी मेहनत करनी है। उठकर बैठिए, पेन कॉपी ले लीजिए, शॉर्ट नोट्स ले लीजिए, ठीक है। उसको रिवाइज करिए और साथ साथ ही आप मिलाते जाइएगा और क्वेश्चन करते जाएंगे। देखो, ऐसे स्टूडेंट जो चाहते हैं सर हमें कांस्टेंट सपोर्ट की जरूरत है, उनके लिए हमने प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बैच लॉन्च किया है एईसी प्लस ऐप पर। आप क्या करिए, लेक्चर्स जो मॉड्यूल उसमें है उनसे सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेशंस हैं, 3000 प्लस क्वेश्चंस हैं। ये कौन से क्वेश्चंस हैं? गेट ईएससी के वो क्वेश्चंस जो एसएससी के लेवल के हैं, जो आ सकते हैं, उनको लिया। टीसीएस के सारे पेपर जो ऑल ओवर इंडिया हुए हैं उनको एनालाइज किया है। उसके बाद ये एक 3000 क्वेश्चन का एक सेट बनाया है, उनको आप प्रैक्टिस करिए। उसके बाद 100 से ज्यादा क्या है, टेस्ट हैं, जिनमें 20 हैं आपके पास फुल लेंथ टेस्ट। 20 फुल लेंथ टेस्ट देने के बाद आप बताइए आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आप इसको जरूर फॉलो करिए। चलो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, सॉइल मैकेनिक्स 10 लेक्चर हो चुके हैं, 11th ये सेशन है, ठीक है। तो आज हम कुछ जो शियर स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस बचे थे उसको कर लेते हैं, स्टेबिलिटी स्लोप को लेके चलेंगे और अर्थ प्रेशर को स्टार्ट कर देंगे। कुछ क्वेश्चंस हम उसके भी लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए श्री गणेश करें, आगे बढ़े। चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, एन अनड्रेन्ड 200 डबल सेंचुरी कर ली हमने, 201 क्वेश्चन है। चलो देखो, क्या पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, कलर भी ले लेते हैं, लाओ। अब देखो, एन अनड्रेन्ड ट्राइक्सियल कंप्रेशन टेस्ट, कौन सा टेस्ट है ये? अनड्रेन्ड ट्राइक्सियल कंप्रेशन टेस्ट इज कैरीड आउट ऑन अ सैचुरेटेड क्ले। किस पर कर रहे हो आप? सैचुरेटेड क्ले पर कर रहे हो, मतलब फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, ठीक है। सैंपल अंडर अ सेल प्रेशर ऑफ, सेल प्रेशर कितना दिया है? सिग्मा 3 लिख लो फटाक से, कितना? 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द सैंपल फेल्ड एट अ डिवाइस स्ट्रेस ऑफ, कितना, कितने पर फेल होगा? डिवाइस नहीं, डेविएटर, सॉरी, डेविएटर स्ट्रेस सिग्मा डी दे दिया उसने, कितना? सिग्मा डी दे दिया आपको 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या पूछ रहा है? द कोहेजन ऑफ दिस क्ले सैंपल विल बी, क्ले सैंपल का कोहेजन मतलब सी आपसे पूछ रहा है, सी पूछ रहा है। पहले एक बात बताओ, आप मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल सकते हो क्या? हाँ सर निकाल सकते हैं। कैसे? ये होता है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है सिग्मा 3 प्लस डेविएटर स्ट्रेस, सिग्मा 3 प्लस डेविएटर स्ट्रेस, ठीक है। तो सिग्मा 3 कितना दिया है? 50 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो आपके पास क्या आ गया? सिग्मा 1 आ गया। लगाओ भाई फैमिली इक्वेशन लगाओ। क्या बताया था आपको? मैंने बताया था सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। बोलते चलो, लिखते चलो, जितनी बार बोलोगे उतने बार उतना काम बनता जाएगा। प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2। मैं लिख रहा हूं, आप भी लिखो, बार बार लिखो, कभी भूलोगे नहीं, बार बार लिखो, भूलोगे नहीं। देखो अब बोल रहा है क्या, एक सेकंड दूसरा पेन लेता हूं। आपको सी पूछ रहा है, तो देखो फाई की वैल्यू सैचुरेटेड क्ले में क्या होगी? 0, तो ये तो फाई हो गया 0, फाई हो गया 0, ओके। तो ये क्या बचा? 10 स्क्वायर 45, 10 45 बच रहा है ना? हाँ बच रहा है। ये भी क्या 10 45 बचा, वो 10 स्क्वायर 45 मतलब 10 45 का स्क्वायर है 10 45, 10 45 होता है 1, ओके सर 1 होता है, तो मैंने लिख लिया सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू, सिग्मा 1 क्यों लिख रहा हूँ, इधर वैल्यू लिख देता हूँ डायरेक्ट डायरेक्ट। क्या निकाला हमने? सिग्मा 1 150 इज इक्वल्स टू सिग्मा 3 कितना दिया था? 50 इंटू 1 प्लस 2c हमें निकालना इंटू 1, ये तो 1045 1 हो गया, ओके हो गया। 150 माइनस 50 100, 100 बाई 2, 100 बाई 2 इज इक्वल्स टू सी, सी इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोहेजन आपके पास आ गया। ढूंढो भाई कहाँ है बी इज आंसर। खेलो, अब तो ऐसे सवाल से हम खेल रहे हैं ना, लगातार करते हुए आ रहे हैं, अब तो खेलेंगे खेलेंगे। चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। क्या बोल रहा है? चलो एक एक मेथड और है, क्या बताइए। देखो, मोहर सर्कल आप बना लो, मोहर सर्कल किसी भी क्ले का, सैचुरेटेड क्ले का बनाओगे तो क्या होगा? फाई की वैल्यू 0 और वो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, हमें पता है। और जब सी एस टेन लिखते हैं तो क्या होता है? सी प्लस सिग्मा एन बार टेन फाई, सिग्मा एन बार टेन फाई सी होता है। फाई की वैल्यू क्ले के लिए क्या हो, सॉरी सैंड के लिए हो गई 0, एक मिनट, क्ले के लिए हो गई 0, तो टाउ क्या सी पे डिपेंड करेगा, मतलब क्या जो
अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ रहेगी वो कोहेजन, अनड्रेन्ड कोहेजन के बराबर हो गई। ये बात समझ आती है क्ले के केस में, ठीक है। और जब हमने ये मोहर सर्कल बनाया तो ये क्या है, ये बताता है मोहर सर्कल क्या है, ये वेरिएशन है, ये ग्राफ बताता है किसके बीच में, नॉर्मल स्ट्रेस और आपका ये शियर स्ट्रेस के बीच में। तो ठीक है, तो नॉर्मल प्रिंसिपल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस के बीच में। तो देखो जब क्ले आया तो फाई की वैल्यू 0, तो शियर स्ट्रेस किसके किसके जैसे बिहेव करेगी, या शियर स्ट्रेस की वैल्यू किस पे डिपेंड हो जाएगी, टोटल कोहेजन पे हो गया। अब देखो ये बता रहा है सिग्मा 1 ज्यादा है तो उस साइड एक्स पर ज्यादा, एक्स एक्सिस पर ज्यादा, ये आ गया सिग्मा 3, ठीक है। हमें पता है कि शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, तो शियर स्ट्रेस मोहर सर्कल से क्या होता है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2। ओके, तो सिग्मा 1 कितना था, 150 माइनस 50/2 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50। तो जब शियर स्ट्रेस ही तो क्ले के केस में क्या बता रहा है, कोहेजन, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। ऐसे भी कर सकते हैं। दो तरीके बता दिए, आगे बढ़ो चलो। 202 A dry sand specimen is put through a triaxial test। कौन सा टेस्ट है भाई, ट्राइएक्सियल। कौन सा स्पेसिमेन है, ड्राई सैंड, मतलब सी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तुरंत कीवर्ड पकड़ते जाओ। चलो, द सेल प्रेशर इज 50 किलो पास्कल में, सिग्मा 3 कितना दे दिया है, 50 किलो पास्कल। ओके, एंड द डिविएटर स्ट्रेस सिग्मा डी कितना दे दिया आपको फेलर पर, 100 किलो पास्कल, ठीक है। तो सिग्मा 1 निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी होता है, हाँ होता है सर, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150 किलो पास्कल, ठीक है। आप क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन आपको बताना है फॉर द स्पेसिमेन। बहुत कितने सवाल करके आए, कितने सवाल, तुरंत फैमिली इक्वेशन लगाएंगे, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि सैंड है। निकाल दो, चलो निकालो। मैं आप इक्वेशन नहीं लिख रहा, फॉर्मूला पीछे लिखा था, डायरेक्ट पुट कर रहा हूं। सिग्मा 1 इज व्हाट, 150 इज इक्वल टू सिग्मा 3 कितना, 50। ओके, 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2, 5 तो हमें निकालना है सर, हाँ निकालना है, तो 5 लिख दिया, प्लस 2c 10, 45 प्लस 5/2, 45 प्लस 5/2। ओके, सी की वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि ड्राई सैंड है। इतना बच रहा है, तो 150/50, वो टर्म तो 0, तो ये कितना, ये 150/50, 3 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2, क्लियर। स्क्वायर इस साइड आया तो ये बनाएगा √3, क्या बनाएगा ये, √3। देखो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे, देखो इसको बना देगा, ये स्क्वायर इस साइड आएगा तो √3, ठीक है, बना दिया। 10, ये है 10 भाई, एक मिनट, ये है 10, ठीक है। 10 आया, 10 इनवर्स √3 60 डिग्री होता है, हाँ होता है सर, बराबर 45 प्लस 5/2। इसको सॉल्व करो, 60 माइनस 45 इज 15, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 बराबर आ गया 30 डिग्री। क्लियर है भाई, हाँ सर क्लियर है, 30 डिग्री आंसर। समझ आता है, हाँ सर आता है। आगे बढ़ो, इनसे तो खेलेंगे यार, अब इन सवालों को तो मतलब इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं देनी। 203 क्या, 203 नंबर क्वेश्चन, द रिप्रेजेंटेटिव लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट वैल्यूज ऑफ अ सैचुरेटेड कंसोलिडेटेड क्ले डिपॉजिट आर 60%। तो देखो लिक्विड लिमिट क्या दिया है उसने, लिक्विड लिमिट दिया है 60%, और प्लास्टिक लिमिट कितना दिया है, प्लास्टिक लिमिट दिया है 30%। ओके, respectively the saturated unit weight of the soil is 19 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। तो गामा सेट की वैल्यू कितने दे दी है, 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, द वाटर टेबल इज एट 8 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। चलो थोड़ा सा डायग्राम पे जाते हैं, क्या दे रहा है ये, तो चलो मान के चलो क्या है, इसका ग्राउंड लेवल है, ठीक है। वाटर टेबल कहां पर है, वाटर टेबल नीले कलर का पानी, ओके नीला कलर ले लिया सर, नीला कलर ले लिया, कितना, ये हो गया वाटर, ये हो गया वाटर। ग्राउंड वाटर टेबल कितने नीचे है सर, ये है 8 मीटर नीचे, 8 मीटर नीचे, ठीक है। आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है, एट अ डेप्थ ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड से 10 मीटर डेप्थ पर, ग्राउंड से कितने मीटर डेप्थ पर, 10 मीटर डेप्थ पर। देखो इधर पे बोल रहा है वो, ये 10 हो गया, ये टोटल कितना बचा, फिर ये 2 मीटर बचा, टोटल कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 10 मीटर, ठीक है, इस मीटर डेप्थ पे। ओके, क्या पूछ रहा है, फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस द अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल विल बी, वो अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ कहां चाह रहा है, इस पॉइंट पर चाह रहा है, 10 मीटर नीचे। सवाल समझ में आया, सवाल समझ में आता है ना, हाँ आता है। अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ आपको बताना है। आप एक बात बताइए, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट किसके लिए डिफाइन है, ये क्ले के लिए ही डिफाइन है, और ये दे भी दिया उसने, क्ले के लिए डिफाइन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, रिसेंटली मुझे लगता है कि एक 2 साल पहले ईएससी ने पूछा, ये बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो एक नया कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, क्या आपके पास नहीं है तो आप लिख लीजिए इस फॉर्मूला को। देखो
अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ क्ले के केस में हम मैंने अभी बताया फाई 0 हो जाता है तो शियर स्ट्रेंथ किसके बराबर हो जाएगी, सी के हो जाती है। हाँ, सी मतलब कोहेजन। तो देखो क्या एक रिलेशन याद करो, यही याद करो, अनड्रेन्ड कोहेजन डिवाइडेड बाय इफेक्टिव स्ट्रेस एट डेप्थ z इज इक्वल्स टू 0.11 प्लस 0.037 आईपी परसेंटेज। ये आपको नहीं पता है तो आप लिख लीजिए, अभी अभी सवाल आया है, ये बहुत रीसेंट क्वेश्चन है ये। चलो इसको मैं डिब्बे में पैक कर दे रहा हूं, ठीक है। चलो ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, ये रिलेशन पता है तो क्वेश्चन क्या हो गया, सिंपल हो गया। हाँ सर हो गया, कैसे, देखो क्या क्या चाहिए इसमें, आपको अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ चाहिए, मतलब सीयू चाहिए, सीयू शियर स्ट्रेंथ बना देगा क्ले के केस में, ठीक है। सिग्मा जेड आपको मतलब क्या, इफेक्टिव स्ट्रेस चाहिए। अगर ये आपको पता चल गया, ये अगर आपको पता चल गया तो आप बताइए, और आईपी पता चल गया आपको, सीयू निकल जाएगा। हाँ, आईपी कैसे देखो, एक मिनट, आईपी कैसे निकाल सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो, आईपी डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। ये तो सर कहना मैं खेल रहा हूं, हम खेल रहे हैं सर कहना इससे, तो डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी 60 माइनस 30 इज अबाउट 30%, तो आईपी आ गया। एक तो प्रॉब्लम सॉल्व। अब आपको चाहिए इफेक्टिव स्ट्रेस मतलब सिग्मा जेड बार। सिग्मा जेड बार, जेड क्या है, ये डेप्थ है, इस डेप्थ पे आपको चाहिए, ठीक है। हाँ सर ठीक है, क्या होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। इस डेप्थ पर टोटल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, गामा सैचुरेटेड इंटू टेन माइनस 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 क्या, जो पानी का प्रेशर कितने डेप्थ पर है, बस 2 मीटर की डेप्थ पे, तो गामा डब्ल्यू। एक मिनट सॉरी, ऐसे नहीं निकालेंगे, क्यों 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 क्यों, देखो 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 क्या ट्रिक है, क्या ट्रिक बताई इसमें, क्या ट्रिक है, देखो इतने डेप्थ पर तो गामा सैचुरेटेड होगा, ठीक है, और इतने डेप्थ पर 2 मीटर पानी तो इसके नीचे की सॉइल पे बोल रहे, तो यहाँ तो गामा सबमर्ज यूज हो जाएगा ना। हाँ सर गामा सबमर्ज यूज होगा, कैसे देखो, गामा सैचुरेटेड इंटू 8 मीटर तक तो गामा सेट यूज होगा, प्लस 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 गामा सबमर्ज है, मतलब गामा सबमर्ज कैसे निकालोगे, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू कितने मीटर डेप्थ तक 2 मीटर तक। समझ में आई बात, यही है, ये हम पीछे कर चुके हैं, ठीक है, मतलब ये सवाल नहीं कर चुके, ऐसा ऐसा यूज इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना हम पीछे देख चुके हैं। तो गामा सैचुरेटेड क्या है आपके पास, 19 दिया है, इंटू 8 प्लस 19 माइनस 10, गामा डब्ल्यू मान लो, इधर लिख लो, गामा डब्ल्यू हमने अज्यूम कर लिया 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्लियर, हाँ सर क्लियर। तो देखो इंटू 2, इसको सॉल्व करो तो क्या सिग्मा जेड कितना आएगा, सॉल्व करो भाई, सॉल्व करो, कैलसी उठाओ, चलो उठ के बैठ जाओ, उठ के बैठ जाओ, लेटे लेटे देखते मत रहो बस, ठीक है, प्लस ये आ गया 170 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आपके पास आ गई सिग्मा जेड आ गई। अब तो सवाल हो ही गया सर, क्यों, वैल्यू पुट करनी है, देखो कैसे, देखो इधर सिग्मा जेड को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हो गया 170, टोटल का इंटू कितना हो गया 0.11 प्लस 0.037, आईपी परसेंटेज में कितना लिखना है 30%। सॉल्व करो भाई, कैलसी उठाओ भाई, तुम मत सोते रहो, ये मत देखो कि सर करेंगे तभी होगा, देखो उठो करो, 0.037 इंटू 30 इंटू 170 कितना आया भाई, ये एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुआ, इसको सॉल्व किया, एक मिनट रुकना, 19 इंटू 8 प्लस 170 इंटू, यह आया 0.11 प्लस 0.037 इंटू 30 इंटू 170, ये गड़बड़ क्यों हो रहा है, 0.11 इंटू -10, चलिए देखो इसको सॉल्व किया, चलो ठीक है, इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा 37.653 पर 653, ठीक है, परसेंट नहीं 653, कितना किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ढूंढो कहां पर है, ये देखो ये दिया है आपके पास, क्लियर है, ठीक है क्लियर है सर, समझ आता है, ठीक है। ये देखो ये रिलेशन हमको यूज करना है, ठीक है, आई बात समझ, चलो आगे बढ़ते हैं।
204 क्या बोल रहा है? द स्टेबिलिटी और शियर स्ट्रेंथ ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय ड्रेनिंग देम विथ द पैसेज ऑफ डायरेक्ट करंट थ्रू देम, दिस प्रोसेस इज नोन एज। बोल रहा है आपको स्टेबल बनाना है, सॉइल की स्टेबिलिटी को बढ़ाना है। तो सॉइल की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? आपने सॉइल को ड्रेन किया। कैसे ड्रेन किया? इलेक्ट्रिसिटी देके। कौन सा करंट देते हैं हम? हमेशा डीसी करंट देते हैं। कौन सा करंट देते हैं? डीसी करंट देते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? इसको प्रोसेस को हम इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस बोलेंगे। ठीक है, चलो ये तो क्लियर है, थ्योरी सवाल है, याद कर लो। ठीक है, ओके आगे बढ़ो। बोल रहा है इफ एन इनफाइनाइट स्लोप ऑफ क्ले एट अ डेप्थ ऑफ 5 मीटर हैज कोहेजन ऑफ 1 टन पर मीटर स्क्वायर। तो कोहेजन, ये स्लोप स्टेबिलिटी के सवाल आ गए। कौन सा चैप्टर आ गया ये? स्लोप, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। ठीक है, चलो देखो, इफ एन इनफाइनाइट स्लोप, और शेयरस्ट्रेंथ खत्म हो गया हमारा, आप रिवाइज करते रहना। सी ठीक है, उसके बहुत सारे सवाल हैं। इफ एन इनफाइनाइट स्लोप ऑफ क्ले एट अ डेप्थ 5 मीटर है, कोहेजन ऑफ इतना। तो z डेप्थ कितना है? z नहीं लिखता हूं इधर, डेप्थ क्या? h इज इक्वल टू कितना? 5 मीटर। एंड कोहेजन कितना दिया है? 1 टन पर मीटर स्क्वायर। ओके, एंड यूनिट वेट कितना दिया है तुम्हारे पास? गामा की वैल्यू दी है 2 टन पर मीटर क्यूब। देन स्टेबिलिटी नंबर, एक हमने क्वेश्चन किया था सुटेबिलिटी नंबर, ब्राउन ने दिया था 1997 में, उसका क्या फॉर्मूला बताया था? मैंने उधर कराया है, पीछे देखना आप जरूर। इधर पूछ रहा है स्टेबिलिटी नंबर, कंफ्यूज नहीं होना। क्या स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप बताता है? एस एन इज इक्वल टू कितना होता है? सी अपॉन गामा एच इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो पैक कर दे, क्योंकि इसकी जान है, इस चैप्टर की ये फॉर्मूला जान है। ठीक है, इस पे बहुत सवाल बनते हैं और आप आ सकता है ये सवाल, क्योंकि इजी है, आपको कैलसी से डायरेक्ट पुट करके तो आंसर निकालना है। अब देखो, हमने मान लिया कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो दी नहीं है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना? 1 हमने मान लिया, दी नहीं है तो मान लिया। देखो एस एन, बस क्या वैल्यू पुट कर दो। देखो सी क्या है? सी है आपके पास 1 डिवाइडेड बाय गामा कितना है आपके पास? 2 इंटू एच कितना है तुम्हारा? 5 आ गया 0.1। क्लियर? देखो इज आंसर। समझ आया? तो ये याद होगा तो बन जाएगा, नहीं होगा तो पेपर सिंपल है। आपको क्या करना? फॉर्मूला सारे रिवाइज करने हैं। ठीक है, चलो 206 क्या पूछ रहा है? टेलर स्टेबिलिटी नंबर Sn इज गिवन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। वही पूछ रहा है कि टेलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आ सकता है, बहुत बार पूछा गया, ईएससी गेट हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो खोजो कहां पर है ये वाला फॉर्मूला, मैंने लिखा था ना इधर, एक मिनट, अरे बढ़ जा, ये देखा था, ये खोजो। एस एन बराबर सी अपॉन गामा एच फैक्टर ऑफ सेफ्टी, कहां पर है? देखो सी अपॉन गामा एच फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये सी में आंसर है, सी इज करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ बोल रहा है कि इन अ क्ले सॉइल हैविंग 50 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर एज ए यूनिट कोहेजन। तो कोहेजन की वैल्यू क्ले सॉइल में कितनी दी है? 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एज यूनिट कोहेजन, एंड 18 किलोमीटर पर मीटर क्यूब एज यूनिट वेट। तो गामा की वैल्यू कितनी दे दी है? 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, एन एक्सकेवेशन इज मेड विथ अ वर्टिकल फेस। वर्टिकल फेस से आपने क्या किया? एक्सकेवेशन किया। टेकिंग टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर Sn कितना दिया आपने? 0.261 दिया। ठीक है, स्लोप कैसा होता है? ये होता है स्लोप। इधर से आपने खुदाई करना इसकी चालू करी है। ठीक है, ये वर्टिकल फेस से इसको एक्सकेवेट करना चालू किया है। टेलर स्टेबिलिटी नंबर 0.261 दिया है। व्हाट इज द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन सो दैट द वर्टिकल फेस रिमेन्स स्टेबल। मतलब मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन, मतलब एच मैक्स पूछ रहा है वो कितना। आप एक बार बताइए, ये आपका वर्टिकल फेस है और ये है आपका स्लोप। इस साइड से वर्टिकल फेस, मतलब ये वर्टिकल फेस से आप क्या कर रहे हो? वर्टिकल फेस से आपने एक्सकेवेशन चालू किया। वो कितना आप एक्सकेवेट करोगे, कितनी हाइट तक कि ये स्टेबिलिटी इसकी खत्म ना, ये स्लोप क्या ढह ना जाए। तो आपको क्या पूछ रहा है? उसका मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन पूछ रहा है। क्या होता है? देखो सेम फॉर्मूला यूज करो। क्या कैसे निकालोगे? तो एस एन क्या होता है? गामा अपॉन, सॉरी गामा नहीं भाई, सी अपॉन गामा एच मैक्स लिख दो इधर, क्योंकि मैक्सिमम निकालना, इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी दी है क्या? फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं दी तो हम क्या ले लेंगे? 1। तो देखो एच मैक्स चाहिए तो एच मैक्स आ गया साइड, सी कितना दिया है? सी आ गया 50 डिवाइडेड बाय गामा इज 18 इनटू एच मैक्स इज निकालना था, ऐसे नीचे आएगा, ऐसे नीचे आएगा तो 0.261। फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो आप 1 ले लो क्योंकि दी नहीं है। चलो निकाल दो, निकालो इसको। 50 बाय 18 डिवाइडेड 0.261,
10.64 कितना 10.64 एच मैक्स मीटर, मतलब मैक्सिमम आप 10.64 मीटर की हाइट तक एक्सकेवेट करोगे तब तक इसकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी, और जैसे ही इससे ज्यादा एक्सकेवेट करोगे तो स्लोप क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो 10.66 आंसर है, सी इज आंसर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर में। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। 208 An excavation is made with a vertical face in a clay soil which has Cu इतना गामा 0.261 मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एक्सक्यूशन। वही सेम रिपीट हो गया ना, 10.6 कहाँ है, 10.6 वही सवाल रिपीट। और देखो ऑप्शन भी डिफरेंट है, इसका मतलब क्या है, 2 बार ये पूछा गया होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ये वही लगाना है, फिर से वही लगाओगे तो ये आ जाएगा 10.64, हमने अभी पीछे किया है। देखो आगे 209 क्या बोल रहा है, आर रिटेनिंग वॉल retains a sand strata with 530 डिग्री। अब ये स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप का मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो बता दिया। अभी आ गया यहां से अर्थ प्रेशर। क्या अर्थ प्रेशर, अर्थ प्रेशर थ्योरी। आपको क्या करना है, अर्थ प्रेशर का शॉर्ट नोट्स उठा लीजिए और अपना या हैंडबुक या बूस्टर उठा लीजिए, आपको रिवाइज करते जाना। जो जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं आप वहां देखिए, आप एक बार वहां देखोगे, एक बार यहां देखोगे, एक बार पेन से लिखोगे, 3 बार एक चीज रिवाइज होती जाएगी। आप खुद सोचिए आपका कॉन्सेप्ट कितना अच्छा हो जाएगा। करके देखिए, मेहनत करिए, पसीना जब तक नहीं आएगा सिलेक्शन नहीं होगा। चलो देखो, रिटेनिंग वॉल रिटेन्स अ सैंड स्ट्रेटा विथ 5 बराबर 30 डिग्री। तो 5 की वैल्यू दे दी उसने, कितना 30 डिग्री। लिखते जाओ, न्यूमेरिकल करने की मेथड बताइए, गिवन डेटा साथ साथ लिखो अप टू इट्स टॉप। इफ अ यूनिफॉर्म सरचार्ज मतलब क्यू से हम सरचार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं, कितना दिया है 12 टन पर मीटर स्क्वायर। ओके, is subsequently put on the sand strata, then the increase in the lateral earth pressure intensity on the retaining wall will be। तो आपको इंक्रीज इन अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी बताना है, तो क्या हमने क्या बताया है, अर्थ प्रेशर को हम P से, अब इंक्रीज बताना है तो डेल्टा P लिख दिया। क्या होता है देखो, सरचार्ज के केस में के मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका इफेक्ट अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट इनटू क्यू क्या हो जाएगा आपका सरचार्ज, ये इसमें लग जाएगा फॉर्मूला। तो डेल्टा पी इंक्रीज बताना था, कि कैसे निकालोगे, 1 माइनस साइन फाइव, ये क्या हो रहा है, 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव। ओके, इनटू क्यू कितना दिया आपके पास 12। क्लियर है, तो 1 माइनस साइन फाइव अपन 1 प्लस साइन फाइव पुट करो तो कितना आता है 1/3। ये याद होना चाहिए, 30 डिग्री के लिए के की वैल्यू 1/3 होती है, याद होना चाहिए। केपी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, क्यों, के और केपी में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, बराबर 12 बराबर 4 टन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है, तो ये आंसर सी। तो आपको ये पूछा था कि कितना इफेक्टिव प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इतना इंक्रीज हो जाएगा। समझ आई बात। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बहुत अच्छे सवाल आएंगे अब तो इफेक्टिव प्रेशर के। देखो सॉरी अर्थ प्रेशर के, इफेक्टिव प्रेशर नहीं, अर्थ प्रेशर। द वेरिएशन ऑफ अर्थ प्रेशर with wall movement is shown in the given figure. The position of active and passive earth pressure are respectively indicated in the figure by the points labeled। वो पूछ रहा है, ये सारे पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा पॉइंट, पहले क्या पूछ रहा है, पहले पूछ रहा है एक्टिव को बताता है, एक्टिव अर्थ प्रेशर को बताता है, एंड इसके बाद दूसरे नंबर पे बताना है पैसिव, कौन सा पॉइंट पैसिव अर्थ प्रेशर को बताता है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता है एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होता है, जीरो से आप समझते हैं। देखो ये है आपकी रिटेनिंग वॉल, ये रिटेनिंग वॉल है। रिटेनिंग वॉल के बैक में क्या भरी हुई है, सॉइल भरी हुई है। सॉइल कोई भी एक मटेरियल फिल है, ठीक है, सॉइल, हम सॉइल पढ़ना तो सॉइल मान लिया, तो इसको क्या बोल दिया, बैक फिल, बैक के साइड भरी है ना, तो इसको बोल दिया बैक फिल। ओके, जब ये सॉइल मूव करना चाहेगी मेरे लेफ्ट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगी, तो इस वॉल पर क्या लगाएगी, एक प्रेशर लगाएगी, एक फोर्स लगाएगी। जब वॉल अवे फ्रॉम बैकफिल होगी, अब वॉल इधर तो बैकफिल है, अवे मूव करेगी, तो जो प्रेशर लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव अर्थ प्रेशर। वॉल क्या हो गई, सॉरी सॉइल क्या हो गई, एक्टिव हो गई ना अब मूव करने के लिए। क्यों, क्योंकि ये वॉल जब इस साइड शिफ्ट होगी तो सॉइल भी इस साइड शिफ्ट होगी। हाँ होगी सर, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्टिव अर्थ प्रेशर हम बोलेंगे। तो जब सॉरी वॉल अवे फ्रॉम बैकफिल जाएगी तो हो गई एक्टिव अर्थ प्रेशर। ठीक है सर, समझ आता है।
अगर वॉल जो के तो रखी हुई है, सॉइल अपनी ही पोजीशन में है, तो सॉइल इज एट रेस्ट। क्या बोलोगे? सॉइल इज एट रेस्ट कंडीशन, दूसरा केस। तीसरा क्या? अब देखो, अब ये वॉल इस साइड भी तो मूव हो सकती है, ये इसके नीचे अर्थ भरा है, ये वॉल है, तो ये वॉल बैकफिल के साइड भी तो मूव हो सकती है। जब वॉल बैकफिल के साइड मूव होगी तो इसको हम बोलेंगे पैसिव अर्थ प्रेशर। क्या बोलेंगे? पैसिव अर्थ प्रेशर। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये क्या है? ये वर्टिकली एक वॉल है। जब वॉल इस साइड मूव करेगी, मतलब अर्थ प्रेशर जहां लिखा है ना, तो इस साइड जब वॉल मूव करी तो ये जो मान के चलो कि इधर सॉइल था, इधर सॉइल था, सॉइल मूव करना चाहेगी, कहां मूव करना चाहेगी? सॉइल मूव करना चाहेगी इस डायरेक्शन में। तो इसको क्या बोलोगे? एक्टिव अर्थ प्रेशर बोलोगे। और एक्टिव अर्थ प्रेशर इस साइड किस पॉइंट से दर्शा रहा है? 1 से। तो एक्टिव किस से दर्शाएगा? 1 से। ठीक है, ओके। अब पूछ रहा है कौन सा पॉइंट आपको पैसिव अर्थ प्रेशर बता रहा है। तो पैसिव अर्थ प्रेशर मतलब क्या? वॉल जब बैकफिल, ये मान लो इधर क्या है? बैकफिल, बैकफिल या फिर सॉइल जो भी है उसके तरफ जा रही है, तो क्या बोलते हैं हम? पैसिव अर्थ प्रेशर। तो इन दोनों पॉइंट दिखा रहे हैं, लेकिन अच्छे से कौन सा? फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम पैसिव अर्थ प्रेशर कौन बताएगा? तो ऑप्शन 4, मतलब जो फोर्थ पॉइंट है वो बता रहा है। क्लियर है? ओके, तो पैसिव कौन बता रहा है? 4 से। तो ढूंढो कहां लिखा है। अब ये क्या दिया हुआ है यार? गलत। अब देख लेना, ये तो ऑप्शन नहीं बना रहा मैं। तो ये यही पूछा है कि कौन सा पॉइंट एक्टिव अर्थ प्रेशर बता रहा है, कौन सा पॉइंट पैसिव बता रहा है। तो 1 बता रहा है एक्टिव, 4 बता रहा है पैसिव। समझ आई बात? ऑप्शन छोड़ो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? हाँ आ गया सर। चलो आगे बढ़ो। देखो, अरे आंसर भी निकाल, गजब, आंसर भी निकाल के दिया, गजब यार, मजा आ गई। देखो 211 क्या बोल रहा है? नो टेंशन शुड डेवलप एट द बेस ऑफ द रेक्टेंगुलर वेल फाउंडेशन और एट एनी हॉरिजॉन्टल सेक्शन विद इन द वेल। बोल रहा है कि कोई भी टेंशन कहां पर? बेस ऑफ द रेक्टेंगुलर वेल फाउंडेशन और एट एनी हॉरिजॉन्टल सेक्शन पे कोई भी टेंशन नहीं आना चाहिए। उसके लिए फॉर नो टेंशन एट द बेस द रिजल्टेंट पीए, रिजल्टेंट एक्टिव अर्थ प्रेशर, टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर या टोटल एक्टिव थ्रस्ट, थ्रस्ट यानी फोर्स, एंड डब्ल्यू वेट ऑफ सॉइल एंड वेल अबव द बेस मस्ट पास थ्रू। इसका मतलब क्या बोल रहा है? ऐसे समझो, ये है एक फाउंडेशन, ये लग रहा है आपका वेट ऑफ सॉइल, वेट ऑफ सॉइल, इधर लग रहा है फॉर एग्जांपल आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर। ऐसे मत बनाओ, इसको ऐसे बनाओ। ये लग रहा है फॉर एग्जांपल एक्टिव अर्थ प्रेशर सॉइल पर। ओके, तो इसका जो रिजल्टेंट है, ओके सर मैंने ये रिजल्टेंट बनाया, रिजल्टेंट है नो टेंशन कंडीशन में कहां से पास होगा। तो ये इसको मैंने 3 डिवाइड, मतलब इसकी विड्थ अगर बी थी तो 3 पोर्शन में डिवाइड किया। ये हो गया आपका b/3, ये हो गया b/3 और ये हो गया b/3। अब याद रखना कोई भी, ये b/3 कैसे आ रहा बता रहा हूं, 1 मिनट पहले सुन लो। अगर आपको फाउंडेशन के बेस पर किसी भी पॉइंट पे नो टेंशन कंडीशन चाहिए तो रिजल्टेंट किसका? एक्टिव अर्थ प्रेशर का। और वेट ऑफ सॉइल का कहां से पास होना चाहिए? वो मिडिल थर्ड ऑफ द स्ट्रिप। मिडिल थर्ड क्यों बोला? बीच वाला तीसरा हिस्सा, उधर से क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। किसको? रिजल्टेंट को। तब क्या होगा? तब सर कोई भी टेंशन नहीं आएगी। तो देखो कहां पे लिखा है मिडल, कौन सा? मिडल थर्ड ऑफ द बेस, मिडल थर्ड ऑफ द बेस से वो पास होगा तो कोई भी टेंशन नहीं आएगी। कैसे आता है ये देख लो। देखो सिग्मा मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन 0। जब सिग्मा मिनिमम ग्रेटर देन 0 मतलब क्या? टेंशन नहीं, मिनिमम मतलब नेगेटिव नहीं हो पाएगी, नेगेटिव नहीं हो पाएगी मतलब ज्यादा, 0 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब टेंशन नहीं आएगा। नेगेटिव हो जाती तो टेंशन हो जाती। सिग्मा मिनिमम ग्रेटर देन 0 का इसका फॉर्मूला क्या होता है? P/A इंटू 1 माइनस 6E/B शुड बी ग्रेटर देन 0। आप ये डेरिवेशन है पूरा, मैं करा नहीं रहा, ये मैं आपको बस बता दे रहा हूं कैसे आएगा। तो 1 माइनस 6E/B इज ग्रेटर देन 0, तो आएगा आपका E शुड बी लेस देन B/6। ये उस साइड जाएगा, 1 बचेगा तो बाकी ऐसा आएगा, नीचे आ जाएगा, तो E शुड बी लेस देन B/6। इसका मतलब क्या है? इसेंट्रिसिटी। ये जो लग रहा है ना, ये b/3 है, b/3 है। अब ये b/6 कैसे आ गया ये भी पूछता है। b/3 का हाफ क्या हो जाएगा भाई? ये हो गया b/6 और ये हो गया b/6।
अब देखना, ये जो इसेंट्रिसिटी है, जो इसेंट्रिसिटी मतलब क्या, जिस पॉइंट पर लोड लग रहा है, रिजल्टेंट स्ट्रेस फोर्स लग रहा है, उसकी इसेंट्रिसिटी b/6 से कम होनी चाहिए। ये b/6 से कम होगी मतलब ये इसेंट्रिसिटी है। सेंटर से स्ट्रेस की दूरी, क्या सॉरी, रिजल्टेंट फोर्स के एप्लीकेशन के पॉइंट की दूरी इसेंट्रिसिटी कहलाएगी, और वो b/6 से कम होनी चाहिए। मतलब अगर ये इस साइड चली जाती तो ये b/6 से ज्यादा हो जाती ना, हाँ सर हो जाती। तो जब भी ये b/6 से ज्यादा हो जाती तो क्या टेंशन आ जाती, तो या तो मिडिल थर्ड में बोल दो या फिर बोल दो कि इसेंट्रिसिटी लेस देन, ये भी कई बार पूछा गया सवाल है, इसेंट्रिसिटी मस्ट बी लेस देन b/6। क्लियर है, समझ आ रहा है ना? हाँ सर आ रहा है। तो इधर तो बेस के टर्म में मिडिल थर्ड में पूछा है तो हमने आंसर बी टिक कर दिया। चलो आगे बढ़ो। 212 एक्टिव अर्थ प्रेशर पर मीटर लेंथ, pressure per meter length on the retaining wall with a smooth wheel back as shown in the given figure। अब उन्होंने लिख तो दिया है प्रेशर पर मीटर लेंथ, बोल दिया ये हो गया फोर्स, क्योंकि एक्टिव अर्थ प्रेशर की यूनिट तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। क्लियर है, ये फोर्स ही बता रहा है। ये देखो दी आपको वॉल, तो पूछ रहा है कि इसका एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होगा, तो देखो हमने जानते कि इसका वेरिएशन होगा ऐसा, ये एक्टिव अर्थ प्रेशर होगा, इसका वेरिएशन हो गया। ओके डन। हाइट है तुम्हारी h, तो देख लो लगा दो p, एक्टिव कैपिटल पी ए, ये प्रेशर लिख रहा होता तो स्मॉल पी ए लिखता, अभी क्या लिख रहा हूं मैं, फोर्स लिख रहा हूं, तो ये लिख दिया p कैपिटल पी ए, विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाफ के ए गामा एच स्क्वायर। सर ये तो खेलते हुए आए, पानी होता तो पानी का भी है, सॉइल का ऐसा वेरिएशन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ के ए गामा एच स्क्वायर, ये हो जाएगा गामा इंटू एच, ये हो गया तुम्हारा हाइट एच। ठीक है, तो इसका एरिया निकाल दो भाई, तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा आपका पर मीटर लेंथ पे एक्टिव अर्थ थ्रस्ट हो जाएगा। देखो कैसे, विच इज इक्वल्स टू 1/2 के क्या है, 530 डिग्री। मैंने बताया था 1 माइनस साइन फाइव अपन 1 प्लस साइन फाइव क्या देगा, के देगा। आपको याद करना है 530 डिग्री है तो के की वैल्यू कितनी होती है, 1/3, और अगर पूछ लेता केपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके इनवर्स 3। ठीक है, तो लिख दो इसको, के इज 3 गामा। कैसे आया भाई वो भी लिख लो, एक बार और लिख लो, क्या के बराबर 1 माइनस साइन फाइव डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन फाइव। बार बार लिखो, मैं लिख रहा हूं आप भी लिखो, याद रहेगा। गामा कितना दिया है, 2 टन पर मीटर स्क्वायर। एच कितना दिया है, 9 मीटर, तो 9 स्क्वायर। कैलकुलेट करो, उठाओ कैलसी, कितना आएगा, 2 से 2 तो ये एंजॉय, ठीक है, 2 से 2 एंजॉयस, 9 27 इंटू 3 81 है कि, हाँ सर 81 है, हाफ ऑफ के गामा एच स्क्वायर। ठीक है 9 है, ओके सर 81 टी विल बी आंसर। क्लियर, ये दिया है के गामा एच स्क्वायर, ओके सर आंसर। चलो, टू गिवन दैट फॉर अ सॉइल डिपॉजिट, के नॉट आपको पूछ रहा है, के नॉट दिया है, ये सब पैरामीटर दिए हैं, पूछ रहा है कि कौन सा ये सही है। देखो कैसे, रुको यहां से सवाल दिया है, देखो कितना कंफ्यूजन है। द वैल्यू ऑफ 1 माइनस म्यू अपॉन म्यू इज गिवन बाय, तो पूछ रहा है इन सब चीजों में आप बताइए 1 माइनस म्यू अपॉन म्यू किसके क्या डिफाइन करता है। ठीक है, चलो मैं आपको पहले तीनों चीजें फिर से लिखा दे रहा हूं। के क्या होता है, एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट, ये होता है 1 माइनस साइन फाइव डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन फाइव। ठीक है सर, एक्टिव अर्थ प्रेशर मतलब अवे, वॉल अवे जा रही है किससे, बैकफिल से। फिर होता है केपी, पैसिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट, ये इनवर्स होता है किसका, के ए का। कैसे, 1 प्लस साइन फाइव डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन फाइव होगा। ठीक है, और एक चीज इसमें गोल्डन रिलेशन क्या है सर, इसका गोल्डन रिलेशन है के ए इंटू के पी, के ए इंटू के पी इज इक्वल्स टू 1 होगा। क्यों, क्योंकि इनवर्स है दोनों। ठीक है, फिर एक चीज और जानो, क्या, थर्ड रिलेशन, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, तो रेस्ट का कोफिशिएंट कैसे लिखते हैं हम, के नॉट इज इक्वल्स टू होता है म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू। ये क्या है, इसका एक डेरिवेशन है, लेकिन अभी डेरिवेशन करने बैठेंगे बहुत समय लग जाएगा, आप याद कर जाओ। के नॉट क्या होता है, म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू। ये क्या है, ये है अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट एट रेस्ट। ठीक है, म्यू क्या है, पॉइजंस रेशियो ऑफ सॉइल।
तो पॉइजन रेशियो सॉइल की बात कर रहे हैं, हाँ सर। तो बोल रहा है 1 माइनस म्यू अपॉन म्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो इसको देखो इसको अगर इनवर्स करके लिखेंगे 1 अपॉन के नॉट क्या हो जाएगा, 1 माइनस म्यू ऊपर जाएगा डिवाइडेड बाय म्यू, ठीक है। तो ये 1 अपॉन के नॉट हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। आई बात समझ, ये तीनों याद कर लो, डायरेक्ट पूछेगा, पेपर बना के आओगे आप, देखो। नाउ मैच लिस्ट 1 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ऐसे सवाल कैसे करने हैं सर, आपने बताया है ए बी सी डी तुरंत पेपर पे लिख लेना है, क्योंकि वहां स्क्रीन पर आप मैच नहीं कर सकते, ए बी सी ही है, ये सी क्यों नहीं लिखा है, डी है नहीं सर, आप डी नहीं है तो डी को मिटा दो। अच्छा ये मिट रहा है, एक मिनट, ये देखो ये सी है, ओके। चलो मिलाओ, क्या पढ़ो, अ मेसनरी रिटेनिंग वॉल फाउंडेड ऑन कंप्रेसिबल क्ले पे मेसनरी रिटेनिंग वॉल है। टाइप ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय सैंडी बैकफिल, कौन सा प्रेशर एक्सर्ट होगा सैंडी बैकफिल पे, और इधर स्ट्रक्चर दी हुई है, आपको मिलाना है। अगर एक मेसनरी रिटेनिंग वॉल है फाउंडेड ऑन कंप्रेसिव क्ले, तो आप बताइए कंप्रेसिव अगर क्ले है, क्ले आपकी मूव उसमें तो कोहेजन होगा, ऑलरेडी उसमें कोहेजन है, तो वो क्या वॉल पर कोई फोर्स लगाएगा क्या, नहीं, क्योंकि वो तो अपनी जगह पे रहेगी। तो वो कौन सा उस पर वॉल फोर्स लगाएगी, वॉल, तो उसमें क्या आ जाएगा आपका पैसिव अर्थ प्रेशर, ठीक है। फिर आ रहा है क्या, प्रेशर ऑन द बैक ऑफ अ कैंटिलीवर शीट पाइल वॉल नियर द एम्बेडेड एंड पर शीट पाइल वॉल पर कौन सा प्रेशर आएगा भाई, उस पर कौन सा प्रेशर आएगा, एक्टिव प्रेशर, ठीक है। मेसनरी रिटेनिंग वॉल फाउंडेड ऑन रॉक, एक मेसनरी रिटेनिंग वॉल है वो जो कि रॉक पर फाउंड कर रही है, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, रॉक कोई फोर्स लगाए क्या, नहीं, रॉक तो अपनी जगह पे रहेगा, तो ये क्या जाएगा रेस्ट पर, तो मिला दो, ये क्या हो जाएगा, मेसनरी रिटेनिंग वॉल आ जाएगा आपका पैसिव 3, प्रेशर ऑन द बैक ऑफ कैंटिलीवर 3 1 और 2 कहां पर आ जाएगा, मेसनरी रिटेनिंग वॉल अर्थ प्रेशर एट रेस्ट रॉक वाले पे, तो 3 1 2 विल बी आंसर, सी आंसर। समझ आई बात समझ सर। देखो गिवन दैट क्या पूछ रहा है, द डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक, फिर से डेप्थ ऑफ टेंशन, ये नया कॉन्सेप्ट आया, जैसे कि स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप में आपने एसएन बताया ना मैंने, सुटेबिलिटी नंबर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही मैं इधर बता रहा हूं अर्थ प्रेशर में ये जो टेंशन क्रैक की डेप्थ निकालना पूछते ही है, ईएससी का तो फेवरेट सवाल है, एसएससी जेई मेंस में भी पूछेगा, प्री में कई बार पूछ चुका है। गिवन दैट सी दिया है आपके पास, सी कितना दिया है लिख लो, ये तो दिया है मैं लिख नहीं रहा, फाई की वैल्यू 0 है, ठीक है। गामा दिया है, पूछ रहा है the depth of tension crack developing in a cohesive backfill would be, किस डेप्थ पर टेंशन क्रैक डेवलप होगा, तो इसके लिए आप क्या, आप बताओ, एक बात बताओ, चलो ऐसे करते हो, पी ए एक्टिव अर्थ प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है, के सिग्मा जेड माइनस 2c अंडर रूट के। अब सॉइल क्या है, कोहेसिव है, कोहेसिव सॉइल क्या उस पर फोर्स लगाएगी क्या, जनरली नहीं लगाएगी वॉल पर, तो पीए की वैल्यू क्या है 0, और ऐसे भी नहीं, ऐसे समझो जिस पॉइंट पर टेंशन आएगी, जिस पॉइंट पर टेंशन आ रही होगी उस वर्ज पर, वर्ज मतलब आने वाली होगी, उधर पर एक्टिव अर्थ प्रेशर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो टेंशन क्रैक निकालने के लिए पीए की वैल्यू हमने 0 पुट की, देखो के ए सिग्मा जेड ओके, ये वर्टिकल स्ट्रेस है माइनस 2c अंडर रूट के, ओके। ये इस साइड आया तो 2c अंडर रूट के ए, के सिग्मा जेड को क्या लिख सकते हैं हम, इसको गामा इंटू कैपिटल जेड लिख सकते हैं, हाँ, डेप्थ इंटू यूनिट वेट, यही तो सिग्मा जेड बनाता है, हाँ बताता है। जेड निकालो, तो जेड क्या हो जाएगा, रूट के से के जाएगा तो रूट के इधर बचेगा, हाँ सर समझ आता है। जेड निकालो, क्या जेड हो जाएगा 2c अपॉन गामा अंडर रूट के, ओके सर, ये आपने बता दिया। और जेड क्या है, जेड मैं बता देता हूं, यही तो निकालना है, क्या Z है आपका डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक, डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक। इसके लिए अब आप हमेशा किससे, ZC से, ये क्रिटिकल डेप्थ हो गया ना, ये क्रिटिकल डेप्थ हो गया ना, तो इसको ZC से याद रखोगे, किससे याद रखोगे, ZC से। क्वेश्चन सिंपल है, अगर ये फॉर्मूला पता है, लगाओ फॉर्मूला, लगाओ 2 इंटू सी, सी कितना दिया है 2, सी दिया है 2 डिवाइडेड बाय गामा, गामा कितना दिया है 2 इंटू रूट अंडर रूट के ए। अब के निकालना है, सॉइल क्या दी है आपको, कोहेसिव,
तो फाई की वैल्यू क्या होगी सर 0। के का फॉर्मूला बताया 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव, फाई की वैल्यू 0 पुट करो तो के क्या आ जाएगा 1, तो के आ जाएगा आपका 1। सॉल्व कर दो, z इज इक्वल्स टू हो गया 2 मीटर। क्लियर है? क्लियर है, आई बात समझ? ये फॉर्मूला याद रखना है। ओके चलो, बोल रहा है 216 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन पैरामीटर इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी इज। क्या बोल रहा है? आप डिसेंडिंग, पहली बात तो भाई या तो मैं मेहनत कर लूंगा, तुम भी मेहनत कर लोगे, तो ये टर्म याद रखना। क्या पूछ रहा है? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब घटता क्रम पूछ रहा है। पहले क्या आएगा? बड़ा, मतलब सबसे ज्यादा प्रेशर कौन सा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। समझ आई? डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है कि इसका करेक्ट ऑर्डर ऑफ अर्थ प्रेशर। तो देखो सबसे ज्यादा क्या होता है, देखो कैसे, केपी का फॉर्मूला क्या होगा, केपी में बता दे रहा हूं क्या, कि सिग्मा जेड को मैंने गामा जेड डायरेक्ट लिख दिया, प्लस प्लस होता है क्या 2c अंडर रूट के। ये किसके लिए डिफाइन है? कोहेसिव सॉइल के लिए। सी क्या हो जाएगा इसमें? कोहेसिव सॉइल की डिफाइन नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि ये प्लस क्यों आया। अभी मैंने माइनस लिखा था, के की फॉर्मूला में क्या होता है, के गामा जेड माइनस 2c अंडर रूट के। ये तो कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें बैकफिल अवे जा रहा है। अब जब हम पैसिव की बात करेंगे तो बैकफिल टूवर्ड, वॉल अवे जा रही थी कि पैसिव के एक्टिव के टर्म में, एक्टिव अर्थ प्रेशर के केस में वॉल जा रही थी अवे। अब जब पैसिव की बात आएगी तो पैसिव के की बात आएगी तो जो बैकफिल रहेगा बैकफिल के पास आएगी, टूवर्ड्स बैकफिल क्या आएगी? वॉल। तो क्या वो कन्फाइन करेगी? हाँ कन्फाइन करेगी। तो क्या स्ट्रेस स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी? हाँ सर बढ़ जाएगी, तो इसलिए प्लस आया। समझ आई बात? या स्ट्रेसेस बढ़ जाएंगी? हाँ सर बढ़ जाएगी, क्यों? प्लस हो जाएगी, क्योंकि वो और कन्फाइन करेगी। आई आ रही ना, फील कर पा रहे हो? हाँ सर कर पा रहे हैं। और के नॉट क्या होता है? म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, इन्हीं का इंटू के पी क्यों लिख रहा हूं मैं, एक मिनट, ये तो कोफिशिएंट है, ये लिखना है पी ए एक्टिव अर्थ प्रेशर, पी पी पैसिव अर्थ प्रेशर, और पी नॉट के नॉट इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा गामा इंटू जेड, जो भी आपका निकालोगे। सिग्मा जेड लिख देता हूं इधर, एक मिनट। ठीक है, अब पूछ रहा है कि कौन सा सबसे बड़ा है कौन सा सबसे छोटा है, उसको बड़े से छोटे में लिखो। सबसे बड़ा कौन सा होगा आपको दिख रहा है? अरे उल्टा लिख दिया, एक मिनट भाई, ये पीपी होगा, ये पी ए होगा। क्लियर? हाँ सर क्लियर। तो देखो सबसे ज्यादा पैसिव अर्थ प्रेशर होगा, हाँ होगा। उसके बाद क्या अर्थ प्रेशर एट रेस्ट है? हाँ, क्यों उसमें से कुछ माइनस हो रहा है क्या? नहीं, तो ये हो जाएगा अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। फिर तीसरे नंबर पे क्या आएगा? एक्टिव अर्थ प्रेशर, क्यों? उसमें से कुछ माइनस हो रहा है। तो पैसिव, रेस्ट, एक्टिव, ये हो जाएगा आपका सीक्वेंस डिसेंडिंग पूछा है, ये याद रखना। मैं बार बार हर सवाल में छोटी चीजें याद दिला रहा हूं, ठीक है? चलो आगे बढ़ो। द नेचर ऑफ अर्थ प्रेशर अब ड्रेज लाइन, ये ड्रेज लाइन कुछ नहीं, ये ग्राउंड लेवल है। घबराने मत, अंग्रेजी देख के घबराने मत लगना, घबराना मत सर, है ना? अभी अभी बता रहा हूं मैं क्या। द नेचर ऑफ अर्थ प्रेशर अब ड्रेज लाइन बिहाइंड अ कैंटिलीवर शीट पाइल वॉल इज। देखो क्या बोल रहा है, ऐसे समझो, ये है आपकी ग्राउंड लेवल और इसको इन्होंने बोल दिया है ड्रेज लाइन। क्या बोल दिया? ड्रेज लाइन। ठीक है सर, और क्या बोलते हैं हम, क्या जनरली बोलते हैं ग्राउंड लेवल। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ये है एक शीट पाइल, कैंटिलीवर शीट पाइल है। बोल रहा है क्या? द नेचर ऑफ अर्थ प्रेशर अबव ड्रेज लाइन, ड्रेज लाइन के ऊपर वाले एरिया में, इस एरिया में क्या नेचर होगा अर्थ प्रेशर का? ये मान के चलो इधर सॉइल फिल है, सॉइल फिल है। ठीक है, अब जब ये सॉइल फिल है तो ये सॉइल इस पे क्या लगाएगी? ऐसा स्ट्रेस लगाएगी, प्रेशर लगाएगी, हाँ लगाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? सीट पाइल वॉल ऐसी आ जाएगी, हाँ आ जाएगी। तो इस पर कौन, ये अवे जा रही है, क्या जा रही है? अवे जा रही है ना, बैकफिल से, सॉइल के बैकफिल से अवे जा रहा है ना सीट पाइल वॉल। तो इस एरिया में कौन सा प्रेशर आ रहा है? एक्टिव। और अगर पूछता बिलो ड्रेज लाइन, बिलो ड्रेज लाइन में कौन सा आता? पैसिव। क्लियर है बात? समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट? अवे फ्रॉम बैकफिल एक्टिव अर्थ प्रेशर, टुवर्ड्स बैकफिल पैसिव अर्थ प्रेशर। बात समझ आई? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऊपर पूछ रहा है अबव, अबव ड्रेज लाइन पूछा है तो एक्टिव। समझ आई बात? हाँ सर आती है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
एन अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर मे बी सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग लेटरल अर्थ प्रेशर। पूछ रहा है ये सब ठीक है, फिर पूछ रहा है क्या द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इंक्रीजिंग। अब क्या पूछ लिया यार, इंक्रीजिंग, वहां डिसेंडिंग पूछा था, बड़े से छोटा, इधर छोटे से बड़ा, याद रखना। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस प्रेशर, तो सबसे छोटा कौन सा, एक्टिव। एक्टिव कहाँ पे, 3, चलो मैं लिख दे रहा हूँ 3। फिर आएगा अर्थ प्रेशर एट रेस्ट 312, 312 ढूंढो कहाँ पर है, डी आंसर। आई बात समझ, ये तो बता चुके हैं। चलो आगे बढ़ो। 219 क्या बोल रहा है, फॉर अ सैंड हैविंग एन इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ 30 डिग्री, तो फाई की वैल्यू क्या दे दी, फाई की वैल्यू दे दी सर 30 डिग्री। ओके, द रेशियो ऑफ पैसिव टू एक्टिव, किसका किसका, फिर से मैं छोटी बात पे ध्यान दे रहा हूं, क्या, पैसिव टू एक्टिव प्रेशर का रेशियो। तो देखो क्या हो जाएगा, पी पी पैसिव टू एक्टिव पी ए, समझ आई बात, हाँ सर आई। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा के पी सिग्मा जेड डिवाइडेड बाय के ए सिग्मा जेड। ओके सर, आई बात समझ। सिग्मा जेड तो सेम ही होगा क्योंकि वो गामा इंटू जेड होता है, और वेरिएशन दिया नहीं, तो ये तो सेम हो गया, ये तो एंजॉय कर गया। इज इक्वल्स टू के पी, मैंने क्या बताया था, 1 प्लस साइन फाइव, अभी बच्चों जैसे करा रहा हूं, क्यों, क्योंकि पहली बार आया ऐसा, 1 माइनस साइन फाइव, आगे उड़ा देंगे अपन इसको, डिवाइडेड बाय के क्या होता है, 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव। ठीक है सर। देखो इसको तुमने, इसको और आगे सॉल्व किया, कैसे कैसे, देखो ये ऊपर जाएगा 1 प्लस साइन फाइव, क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन फाइव स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन फाइव, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन फाइव स्क्वायर। सवाल समझ आ रहा है, हाँ आ रहा है। फाइव की वैल्यू कितना है, 30 डिग्री, तो साइन फाइव कितना होता है, आप साइन 30 कितना होता है, 1/2, तो 1 प्लस 1/2। ओके, डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन फाइव 30 डिग्री कितना, 1 माइनस 1/2, इसको का स्क्वायर, टोटल स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ सर आप लिख दीजिए, लिख सकते हो। क्या हो जाएगा ये, 3/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 इज व्हाट, 1/2, तो 2 से 2 एंजॉयस, एक मिनट राइटिंग में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, 1/2, 2 से 2 तो ये कट गया, हाँ कट गया, 3 बच रहा है स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 9। क्लियर है, 9। आई बात समझ। अब और कैसे कर सकते थे, मैं जब से चल रहा हूं कि सर के पी और के ए का रिलेशनशिप कैसा है, सर कैसा रिलेशन है, ये इनवर्स रिलेशन होल्ड करते हैं, ठीक है। तो 1, इनका जब रेशियो पूछोगे तो मैंने कैसे बताया था, के ए की वैल्यू होती है 1/3, के पी की वैल्यू, के पी बाई के पूछ रहा है, एक मिनट, फिर मैं वही गड़बड़ जो आपको बता रहा हूँ, गड़बड़ ऐसे ही होती है। के पी क्या होता है, के पी 30 डिग्री केस में 3 डिवाइडेड बाय के, ये तो याद करा है ना मैंने आपसे, लो ये हो गया 9, लो पे सॉल्व हो गया ना, सॉल्व हो गया, इतना मैंने बता दिया आपको कैसे आ रहा है, तो ये आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ो। When a movement of a soil under the earth pressure from the backfill was prevented, the coefficient of prevented, मतलब मूवमेंट को क्या कर दिया है भाई, प्रिवेंट कर दिया है, इसका मतलब एट रेस्ट की बात कर रहा है, एट रेस्ट, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट की बात कर रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर दे दिया है Q नॉट इज इक्वल टू 0.5। इसका एक और फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन फाइव। एक क्या बताया था मैंने, K नॉट का फॉर्मूला, K नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू अपॉन, अरे 1 माइनस म्यू नहीं, ये तो उल्टा लिख दिया, वो सवाल लिख दिया मैंने, ये के नॉट बराबर म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, ये तो याद करना था। एक चीज और बता दी, ये 1 माइनस साइन फाइव और होता है, याद रखना। ओके, याद रखना इसको, ठीक है। इधर से फाइव निकालो, कैसे निकालोगे, तो साइन फाइव इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.5 सेट गया तो हाफ, फाइव की वैल्यू हाफ कब आती है साइन के टर्म में, 30 डिग्री जब फाइव होता है, मतलब साइन फाइव हाफ कब आता है, जब फाइव 30 डिग्री। फाइव आ गया, आपको क्या पूछा है, कि आपको पूछा है पी पी अपॉन पी ए, निकाल दो। लास्ट जैसा हो गया क्या सवाल, हाँ सर होगा, कैसे, के पी इंटू सिग्मा जेड डिवाइडेड बाय के ए इंटू सिग्मा जेड। ठीक है सर, हो गया, ये तो हो गया, के पी अपॉन के ए निकाल दो। के पी जब 30 डिग्री होता है तो सर आपने अभी पहले ही बताया था क्या होता है 3, और के ए क्या होता है 1/3, तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 9। डी इज आंसर। समझ आई बात, हाँ सर आई। अभी मैंने क्या किया, मैंने आपको अर्थ प्रेशर तक ले आया हूं, जीरो से शुरू किया था, कॉन्सेप्ट सारे बताते जा रहा हूं, क्वेश्चंस आपको बताते जा रहा हूं। आपको एग्जाम निकालना है तो आप रिवीजन करके आइए, रिवीजन ही की है, रिवीजन नहीं करोगे तो आपका पेपर सिंपल है, आपको कुछ नहीं समझ आएगा, ठीक है।
पढ़ते हुए भी नहीं याद आएगा चीजें, क्योंकि रिवाइज नहीं है। तो नेक्स्ट सेशन में जब आओ, आपको पता है कि अब अर्थ प्रेशर, कुछ क्वेश्चन में अर्थ प्रेशर के लेके आऊंगा। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम फाउंडेशन इंजीनियरिंग पे आएंगे, तो आपको पता है नेक्स्ट क्या आने वाला है। आपको पता होते हुए भी अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो आप सीरियस नहीं हो अपने पेपर को लेके। तो आप आगे रिवाइज करके जरूर आना। इस सेशन को हम यहाँ पे खत्म कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप याद करके आना जो भी मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे क्या पढ़ाऊंगा, अर्थ प्रेशर, आपको पता है। सेशन अच्छा लगा तो करना है लाइक। डाउट कुछ भी है तो आपको कमेंट में पूछ लेना है, कमेंट में डाउट जरूर पूछिए, करिए प्रैक्टिस और सवाल लगाइए ईएससी के, और जहां जो सवाल है कर लीजिए। इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए, जो नहीं समझ में आया आप डाउट पूछिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए जो हमने किया है वो आपको मिल जाएगी एईसी के क्या टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, आप रिवाइज करके जरूर आइए। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप सीरियसली पढ़िए, मौका बार बार नहीं आता है। मेंस आप लिख रहे हो, कईयों का प्री ही नहीं क्लियर हो पा रहा है, आपको ये मौका मिला है, आप प्लीज अच्छे से पढ़िए। समझ में आ रहा है ये बात? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।